ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों को मैं एक ही बात बोलूंगा, वो भी तब 14 मई से लेकर के 2 जून 2026 के बीच में, लगभग 13 महीने के बीच में। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, धैर्य रखिए। आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। कठिन समय, कठिन दौर लगभग निकल रहा है। अब शुभ समय आ रहा है, इसके बावजूद कि शनि का ढैया आपके ऊपर शुरू होगा, कुछ कठिनाइयां तो होंगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल रास्ता साफ है, आप बिल्कुल सरपट दौड़ जाइए, ऐसा नहीं बोलूंगा। सतर्कता जहां हटी वहां दुर्घटना घटी, ये तो मैं बोलूंगा। लेकिन गुरु की अगर बात करेंगे, शानदार है। उसमें भी अगर मैं बात करूं कि आपके पारिवारिक जीवन की, तो शानदार है, निश्चिंत रहिए। इसके साथ में अगर संतान की बात करूं तो बल्ले बल्ले है, संतान की तरफ से किसी प्रकार की कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान नहीं हो रही है, संतान होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी आप समझ लीजिए। इसके साथ में एजुकेशन, विद्यार्थी वर्ग के लिए इससे बेहतर समय दूसरा हो नहीं सकता। आप किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की, नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर किसी अन्य प्रकार की जो है सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए शुभ है, बहुत शुभ है। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र से, अर्थात शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए विशेष अच्छा है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी अच्छा है। लेकिन गुरु क्या है? गुरु गुरु का मतलब ही निकलता है, अंधकार को नष्ट कर देने वाला गुरु होता है। और बोलते हैं ना, एक चंद्रस्तमो हंति न चतारा शतैरपि, एक ही चंद्रमा पूरे संपूर्ण अंधकार को, तम को नष्ट कर देता है। बल्कि आकाश मंडल में तो सैकड़ों अरबों ताराएं हैं, खरबों ताराएं हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। उनके उदय होने से, उनके टिमटिमाने से अंधकार नष्ट नहीं होता है। उसी तर्ज पर एक ही चंद्रमा जो है ना, पूरा अंधकार को नष्ट कर देता है। वही गुरु के हाल है। एक ग्रह, 9 ग्रहों में से एक ग्रह अच्छा हो जाए, सारे अंधकार, सारे तम, सारे दुख, सारे दर्द, सारी कठिनाइयां दूर छूमंतर हो जाती हैं। और आपके लिए भी ऐसा ही है। गुरु क्या करता है? गुरु पारिवारिक ग्रह है। आपके, मैंने जैसे कि कहा ना, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए अच्छा है, आपके विवाह के लिए अच्छा है ये। आप बिज़नेस करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बिज़नेस करते हो आप, छोटे-से उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, छोटी-सी दुकान है, बड़ा-सा शोरूम है, कोई सा भी हो, आप छोटे से कोई कुछ काम करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप रिटेलर हो, आपके लिए ये समय शुभ है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। बिज़नेस में कहीं कुछ भी नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो स्टार्टअप के लिए ये पुश करता है, ये बल देता है, ये अशांति देता है, ये पैसा भी देता है। गुरु अद्भुत होता है, ये कर रहा है ऐसा। और क्या कुछ होगा? कब खासकर कब से एक्टिवेट होगा? क्योंकि आप महसूस कर रहे होंगे, बड़ा टीवी से लेकर के बिल्कुल सोशल मीडिया के दुनिया में, ये यूट्यूब की दुनिया में तमाम शनि को लेकर के बड़ा गर्जना हुई, बड़ा। लेकिन ढाक के तीन पात, अभी तक आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ मिला तो है नहीं। शनि बदले थे 29 मार्च को, लेकिन एक्टिवेट कब से होंगे? ये तो मैंने अपने शनि के बारे में अपने पिछली वीडियो में बताया है, कब से एक्टिवेट हो, कब से रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गुरु कब से एक्टिवेट होगा और सारा रिजल्ट आपको देगा, ये भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा आपसे। यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण। महादेव का भक्त हूँ और शुभ समय यही है। महादेव का नाम लेते हुए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का ही नाम लिखना है। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। तो ये आप कर दीजिए। आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। बात गुरु की हो रही थी। गुरु और कहाँ देखेंगे? गुरु देखेंगे यहाँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल रहा हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बनेगा, बढ़ेगा। भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ये अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार है, अद्भुत है ये। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गोपनीय कार्य है। आप नहीं चाहते हैं परिवार को पता चले, आप नहीं चाहते हैं समाज को पता चले, आप नहीं चाहते हैं ऑफ़िस में पता चले, कार्यक्षेत्र में यानी कि बिज़नेस के क्षेत्र में पता चले, और आप गुप्त रूप से करना चाह रहे हैं, लेकिन शुभ कार्य है। बस आप कार्य हो जाए और डंका बजा देना चाहते हैं, सबको बिल्कुल
टंकार कर देना चाहते हैं, शंख ध्वनि कर देना चाहते हैं, शंखनाद कर देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो कार्य है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई गुप्त कार्य है, शुभ कार्य है, बन रहा है। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? अब आगे किनको मिलेगा ये जान लेते हैं। मिलेगा उनको देखिए, और नहीं पहले ये बताता हूँ कि कब से मिलेगा, कब से ये फल मिलेगा? ये फल मिलेगा आपको गुरुदेव 14 मई को तो परिवर्तित हो रहे हैं। 14 मई को कमजोर अवस्था में रहेंगे, कोई भी ग्रह हो, न केवल गुरुदेव, कोई भी ग्रह हो, जब एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो कमजोर अवस्था में होते हैं। और जैसे ही मजबूत अवस्था में पहुंचने वाले होते हैं गुरुदेव, तब तक तुरंत जो है ना विकल अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि अस्त हो जाते हैं। अस्त ग्रह शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो जाता है। तो ये 12 जून को अब विकल अवस्था में आ जाएंगे, 9 जुलाई तक विकल अवस्था में रहेंगे, लगभग 27 डेज, 27 दिन। 10 जुलाई से रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, शुभ फल देना शुरू कर देंगे। शुभ है आपके लिए तब से। लेकिन उसमें भी सर्वाधिक अच्छा फल आपको कब देंगे ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आपके लिए अगर आप विदेश में रहते हैं, तब तो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा फल मिलेगा। कब से मिलेगा आपको? ये मिलेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। लेकिन स्वदेश में रहते हैं, तो आपका अनावश्यक पैसा खर्च होगा, खासकर पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, कोई अच्छे कार्यों में ही खर्च होगा। अनावश्यक अर्थात अनावश्यक नहीं होगा, माफ कीजिए शब्द मेरा गलत था। शुभ कार्यों में ही खर्च होगा, लेकिन पैसा खर्च होगा। ये भी है। कोई यात्राएं कर सकते हैं, मठ मंदिर की यात्राएं हो सकती हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, कहीं जा करके घूम करके, ये भी हो सकता है। ये यहाँ रहेंगे तो 5 दिसंबर तक। लेकिन अगर विदेश में है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रही हो, तो ये जो 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो टाइम है, वो आपके फेवर में है। कोई भी, चाहे पीआर हो, चाहे ग्रीन कार्ड हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएँ हों, उनके लिए ये शुभ है, अच्छा है आपके लिए। लेकिन उसके बाद 5 दिसंबर के बाद फिर से यहीं आएँगे ग्रह, वक्री अवस्था में ही वापस लौट करके मिथुन राशि में ही आएँगे, अर्थात शुभ है। चाहे विदेश में रहते हों, चाहे एमएनसी में काम करते हों, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हों, आपके लिए शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। वक्री रहेंगे और शुभ ग्रह यानी कि गुरुदेव अगर वक्री हो तो शुभ फल देते हैं। तो शुभ फल क्या? वक्री अर्थात तीव्र गति से अत्यंत बलवान हो जाते हैं, तो शुभ फल देंगे। कब देंगे? 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में, यानी कि 120 दिन तक ये वक्री रहेंगे। शुभ फल आपको वहां भी तीव्र गति से देंगे, अच्छा फल देंगे, तो निश्चिंत रहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में है तो पुनर्वसु नक्षत्र अपना ही नक्षत्र होता है, वहां भी शुभ फल देंगे। यानी कि रास्ता जो है आपके लिए, ये जो 12-13 महीने का जो रास्ता है, 13 महीने का आगे का जो रास्ता है, करियर को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, मेंटल स्ट्रेस को लेकर के कहिए, या फिर आपके पैसों को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के कहिए, हर एक क्षेत्र के लिए शुभ है। बहुत सारे फूल आपके रास्ते पर बिछे हुए हैं, जो थोड़े बहुत कांटे हैं, थोड़ी बहुत गिट्टी, थोड़ी बहुत मिट्टी, और वो है तो उसको आप जो है, आपके ग्रह अगर ठीक-ठाक हो तो ठीक तो हो जाएगा। लेकिन वास्तव में उस जो फूलों से सजा हुआ जो रास्ता है, उस पर आपकी कुंडली उस रास्ते पर लेकर जाएगी या नहीं जाएगी? अगर ये डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ये सब कुछ है, डीएनए है आपका, आपका दर्पण है, आईना है। तो आप जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।